होगी। भाई हमें तो अरसा लग जाता है ये जानने में कि वो व्यक्ति अपना है कि नहीं जीवन में, एक अरसा नहीं लग जाता। भाई कितने लोग शादी करते हैं, लोग हमें कहते हैं जी जल्दी में शादी कर ली, उस समय तो लड़का बहुत अच्छा था, शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा जल्दी में शादी की क्यों? जल्दी में शादी किसने कहा था करने को? कि आपकी तो शादी नहीं हो रही थी, आपने तो जल्दीबाजी कि हमारा भाई कर्तव्य पूरा हो, बेटी घर से जाए, ये पता नहीं क्या सोच में आपने बेटी की तो शादी कर दी, जिंदगी तो उसकी खराब हुई। तो ये आपको पहले ही सोच समझ के कदम लेना था। तो यही होते हैं जीवन के बंधन। किसी भी प्रकार का बंधन कभी भी हो सकता है, लेकिन सोचिए ये मुक्ति के बारे में क्या कहा कि जो हर एक चीज से परे है, जहां भाषा नहीं है, जहां बोल नहीं है, जहां शरीर नहीं है, जहां अंग नहीं है, जहां इंद्रियाओं नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रभु की शक्ति है, आप उसमें विलीन हो जाते हैं। इसे कहते हैं जब सिद्ध पुरुष समाधि ले लेते हैं कि वो शरीर तो उनका रह गया लेकिन वो शरीर से परे हो गए। तो यही कहना है कि हमें जीवन के लिए उस गोल के लिए एम करना चाहिए। और चीजें तो संसार में आती जाती रहेगी ही। भाई किसके पास पैसा हमेशा हमेशा के लिए रह गया? भाई जब वो चले गए उनका बैंक बैलेंस तो यही रह गया ना। सोचिए चाहे उन्होंने करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, लाखों कमाए, या सोने की खान भी बना दी उन्होंने, तो खान तो उनके साथ नहीं गई। तो फिर वो चीज जो रही जाएगी उससे मोह क्यों? जिस चीज को रहना ही है उससे मोह क्यों? और अगर उससे मोह करोगे तो दुख दर्द आप ही अपने जीवन में पैदा कर रहे हो। भगवान ने थोड़ी दुख दर्द दिए हैं, भगवान ने तो आपको इसलिए भेजा है, मां प्रकृति ने आपका जन्म इसलिए किया है ताकि आप प्रकृति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा मां को समझते समझते, ज्ञान को बटोरते बटोरते आप उस पिता परमेश्वर, उस निराकार तत्व तक पहुंचे। तो ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई कॉलेज में दाखिला करना चाहता है कि अच्छे कॉलेज में दाखिला हो तो अच्छी नौकरी मिलेगी, कॉलेज से निकलता है तो उसका लक्ष्य अच्छी नौकरी का होता है। मतलब ये सब एम्बिशन रखना जरूरी है क्योंकि समाज में हम निर्वाह करेंगे, लेकिन समाज में जो मोह हमने बांध दिया है उसका भी रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि आदमी का जीवन बड़ी अच्छी तरीके से निर्वाह हो सकता है। उसे सब कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। आदमी बहुत तन ढकने के लिए कपड़े होने चाहिए, पेट भरने के लिए खाना होना चाहिए, उससे ज्यादा आदमी को क्या जरूरत है आप बताओ। लेकिन आज अगर हम कहेंगे कि भाई टीवी भी होना जरूरी है, कैमकॉर्डर भी होना जरूरी है, आपके पास अच्छा फोन भी होना जरूरी है, तो ये तो मोह प्रभु ने थोड़ी बनाए हैं, ये तो मानव ने बना दिया है। क्योंकि मानव अपने गोल से भटक गया है, वो कहीं मोह में, कहीं स्वार्थ में, कहीं अपने अभिमान में, कहीं अपनी ही प्रतिष्ठा में बंध गया है, और इसी के कारण आज संसार में दुख है। लेकिन अगर सत्य को जान लो तो समाज का दुख दुख नहीं है, ये भी एक भाव है जो रहेगा। क्योंकि ये संसार, जो प्रकृति है, वो ड्युअलिटी पे बनी हुई है। जो पिता है हमारे, जो परम पिता परमेश्वर है, जिसे हम शिव भी कहते हैं, वो हर एक एट्रीब्यूट से अलग है। लेकिन जो मां है, जिसे प्रकृति हम कहते हैं, वो एट्रीब्यूट में बंधी हुई है। क्योंकि भाई अलग होने के लिए, शिव शक्ति को अलग होने के लिए भी तो किसी शक्ति का उपयोग होना जरूरी है, नहीं तो अपने आप अलग कैसे हो जाएंगे? अगर आप दो व्यक्तियों को अलग करेंगे तो एक थर्ड फोर्स का होना जरूरी है। आप दीवार से खिड़की को हटाएंगे तो आपका वेग का होना जरूरी है, जो शक्ति उसे सेपरेट कर दे। ऐसे क्या शक्ति ने संसार में शिव और शक्ति को अलग किया? वो शक्ति है अहंकार। और क्योंकि हमारे अंदर भी अहंकार जन्म रूपी एक गुण होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि भाई प्रकृति भी अहंकार से ही तो अलग हुई। अगर मां के अंदर अहंकार नहीं पैदा होता तो वो पिता से कभी अलग थोड़ी होती। लेकिन वो अहंकार जरूरी था ताकि ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये समाज, ये ब्रह्मांड जो हम जानते हैं ये बन सके। लेकिन क्योंकि अहंकार है, अहंकार की वजह से द्वैत्व हमेशा रहेगा। संसार में खुशी रहेगी, गम रहेगा। संसार में कोई अच्छा रहेगा, कोई बुरा रहेगा। अगर आप ये सोचे कि भाई सतयुग आ जाए, समाज में सब अच्छा हो जाए, तो भाई सतयुग में भी बुरे लोग थे, इसलिए सतयुग त्रेता युग बना। अगर सतयुग में सारे ही अच्छे लोग होते और किसी के अंदर कोई छल कपट नहीं होता तो सतयुग कभी खत्म ही नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय, ड्युअलिटी हमेशा रहती है, लेकिन प्रभाव बढ़ जाते हैं।